तो हमारे साथ मेहताब आलम जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु में एनआईए ने तशद्दुद मामले की तफ्तीश का आगाज कर दिया है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली में तशद्दुद की तफ्तीश का आगाज किया है। एनआईए की टीम बेंगलुरु में है। आईजी रैंक के अफसर की सरबराही में तफ्तीश जारी है। 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु तशद्दुद हुआ था, जिसकी तफ्तीश का आगाज एनआईए ने शुरू कर दिया है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली में तशद्दुद की तफ्तीश का आगाज हुआ है। एनआईए की टीम बेंगलुरु में मुकीम है। आईजी रैंक के अफसर की सरबराही में तफ्तीश शुरू हुई है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की हिमायत में शरद पवार आए हैं। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की हिमायत में शरद पवार उपवास रखेंगे। तो इससे पहले हमने देखा कि उस उपवास को लेकर डिप्टी चेयरपर्सन ने भी अपनी राय जाहिर की थी और आज वो उपवास रख रहे हैं। वो उपवास उनका मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की तरफ से जो बर्ताव किया गया था उसको लेकर उपवास वो रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब शरद पवार भी सस्पेंडेड अरकान पार्लियामेंट की हिमायत में सामने आए हैं। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की हिमायत में शरद पवार अब उपवास रखेंगे। शरद पवार एक दिन के लिए उपवास रखेंगे। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के साथ भी मैं खड़ा हूं, शरद पवार का ये कहना है। तो अब अंदाजा आप लगा सकते हैं, मरकजी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसानों के लिए खड़ी हैं, तो वहीं अपोजिशन पार्टियां भी कह रही हैं कि वो किसानों के लिए खड़ी हैं। अब किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ जा रहा है। अब उपवास और हंगामे की नजर होता हुआ ये मुद्दा नजर आ रहा है, क्योंकि मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की हिमायत करते हुए आज हमने देखा कि राज्यसभा का बाइकॉट किया गया और अपोजिशन पार्टियां मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के साथ खड़ी होती हुई नजर आई। अब एक नाम और जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो नाम है शरद पवार का। शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं सस्पेंडेड एमपीज के साथ भी खड़ा हूं। शरद पवार ने एक दिन के लिए उपवास कहा है कि मैं रखूंगा।